लेकिन विसार बैठे जिसने हमें बनाया, शम्मा ए रूह क्या जली, महफिल में रंग आया। ये जो महफिल है जीवन की, ये जीवन का जो विस्तार है, इसमें जो सारे रंग हमें दिखाई देते हैं, अनुभव में होते हैं, वो असली रंग जो तभी आता है जब अहंकार का झूठा रंग मिट जाता है और सच्चा जो स्वरूप है उसका रंग हमारे जीवन में प्रकट होता है। और वो प्रकट तब होता है जब हमारी रूह की शम्मा, हमारे होने की शम्मा जल उठती है। हमारे होने की जो शम्मा है वो, उसका प्रकाश दिखाई ही नहीं देता, वो बुझी बुझी सी महसूस होती है, क्योंकि उसके आगे हमने कुछ ऐसी दीवार लगा दी कि उसका प्रकाश हम तक आता ही नहीं है। वो दीवार है अहंकार की दीवार, वो दीवार है मैं की दीवार, वो दीवार है मेरे की दीवार। ये जो मैं और मेरा, ये दो बाधाएं हैं हमारी। हमारा जो अहंकार है, ये हमारी जान, जो झूठी जान हमने इसमें अपनी आरोपित की है। जैसे एक राजा ने, एक राक्षस ने कह लो, बचपन में जादूगर ने कह लो, कि अपनी जान को तोते में बंद कर दी थी, और कोई कितना भी उसको मारे मर नहीं पाता, तो वो बार बार उठ के खड़ा हो जाता था। ऐसे ही हमारा अहंकार है, मैं और मेरे नाम के तोते में बंद हो गया है वो। अब हम उसको जितना भी हम मारने की कोशिश करें, उससे दूर जाने की कोशिश करें, वो बार बार, उसको कुछ हम कर ही नहीं सकते उसका, क्योंकि असली जगह पता नहीं है कि वो है कहाँ। वो है मैं में, वो है मेरे में। अब ये मैं और मेरा जो है संसार में विस्तार लेता है, मेरे होने का, मेरे लोग, मेरे धन, मेरा पद, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ। अब उसके बाद मेरा त्याग, मेरे उपवास, मेरे व्रत, मेरी विनम्रता, मेरे समर्पण, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम, मेरा फना होना, ये सब मेरे में चुप जाता है। ये सारे प्रयास, उधर बाहर मेरा विस्तार, भीतर फिर मेरा विस्तार, और इसी के पीछे मैं खड़ा रहता है। अब इसकी समझ पैदा करनी होगी, वरना ऐसे ही हम भूल भुलैया में घूमते रहेंगे। पहले संसार में झूमते रहे, झूलते रहे, घूमते रहे, अब ऐसे ही भीतर अपने घूमते रहता है आदमी, जब समझता नहीं है कि बात असली क्या है, करना क्या है हमें। एक बार दो मोनेस्ट्री के लोग मिले, अपनी अपनी मोनेस्ट्री की विशेषताएं बता रहे हैं। हम पादरी, क्रिश्चियनिटी की बात है, तो क्रिश्चियन अपने पादरियों की, अपने बिशप्स की बात बता रहे कि हमारे यहाँ सब बड़े ज्ञानी हैं, उनका ज्ञान सर्वोच्च है। तुम्हारी मिनिस्ट्री और मोनेस्ट्री में कहीं भी चले जाओ, सबसे सर्वोच्च हमारे मॉन्क ज्ञानी हैं हमारे यहाँ के। दूसरे ने बताया कि हमारे जैसे तो सेवा करने वाले नहीं हैं, हमारी मोनेस्ट्री सेवा में माहिर है। तीसरे ने बताया कि हम तो सेवा में भी माहिर नहीं हैं, हम तो ज्ञान में भी माहिर नहीं हैं, हम तो धन में भी माहिर नहीं हैं, हम तो साधना में भी माहिर नहीं, लेकिन हाँ विनम्रता में हम माहिर हैं। विनम्रता में मेरे जैसा विनम्र कोई नहीं है। याद रखना, ऐसे भी छुप जाता है मैं, ऐसे भी छुप जाता है। याद रखना, इसको याद रखना, ये काम आएगी बात। ये विनम्रता में भी मैं छुप जाता है। ये बड़ा चालाक है, इसके प्रति जागना है। ये मेरे और मैं के प्रति अहंकार से कुछ नहीं कर सकते, सीधे कुछ भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो एक्चुअली तो मान्यता है तो है ही नहीं ना, अंधेरे से क्या करोगे। अब सुनो ओशो क्या बताते हैं। मिट्टी के दिए से है ये ओशो का लिखा हुआ पत्र। मैं स्वयं को ब्रह्म में लीन करना चाहता हूँ, अहंकार ही दुख है, मैं इस अहंकार को परमात्मा में समर्पित करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? बहुत लोग ऐसे ही तो पूछने आते हैं, क्या करूँ, इस अहंकार का करूँ क्या। एक भक्त ने अत्यंत व्याकुलता से मुझसे पूछा था। उन्हें मैं जानता हूँ, वर्षों से वे भगवान के मंदिर में ही बैठे रहते हैं, भगवान के चरणों में घंटों सिर रखे रोते रहते हैं। उनकी अभिप्सा तो तीव्र है, लेकिन दिशा भ्रांत है। याद रखना, अभिप्सा कैसी भी हो, कितनी भी प्रगाढ़ हो, लेकिन दिशा हम
विपरीत अगर जा रहे हैं तो कैसे बात बनेगी। तो वही ओशो हमें बता रहे हैं कि उनकी अभिप्सा तो तीव्र है लेकिन दिशा भ्रांत है। सूरज चाहिए तो सूरज से उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो कैसे प्रकाश मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति मैं को स्वीकार कर लेता है वह उस स्वीकृति के कारण ही मैं बन जाता है। फिर इस मैं से पीड़ा आती है तो वह इससे छूटना चाहता है और भगवान की शरण में समर्पित होना चाहता है। लेकिन इस खोज और समर्पण का केंद्र बिंदु भी वह मैं ही होता है। क्योंकि जो समर्पण करना चाहता है वह कौन है? जो दुख से पीड़ा से छूटना चाहता है वह कौन है? क्या वह मैं ही नहीं है? अपने आप से पूछते जाना। जो दुख से पीड़ा से छूटना चाहता है वह कौन है? क्या वह मैं ही नहीं है? परमात्मा के लिए, परमानंद के लिए, मोक्ष के लिए यह आतुरता व्याकुलता किसकी है? पूछो। वह कौन है जो संसार में दौड़ाता है और फिर मुक्ति के लिए भी उत्तप्त करता है? क्या वह मैं ही नहीं है? मैं पूछता हूं कि क्या यह संभव है कि मैं स्वयं को ही छोड़ सकूं, स्वयं का ही समर्पण कर सकूं? क्या मेरा छोड़ना भी मेरा ही छोड़ना ना होगा? क्या मेरा समर्पण भी मेरा ही समर्पण नहीं है? और जो मेरा है उससे ही तो मेरा मैं निर्मित होता है। मेरा धन, मेरा पद, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे ही मैं को ही नहीं बनाते हैं। मेरा संन्यास, मेरा त्याग, मेरा समर्पण, मेरी सेवा, मेरा धर्म, मेरी आत्मा, मेरा मोक्ष भी मैं को ही बनाते हैं। जहाँ तक कुछ भी मेरा शेष है वहाँ तक मैं भी पूर्ण रूपेण अक्षुण्ण हूँ। मैं की प्रत्येक क्रिया पाप या पुण्य, भोग या त्याग मैं को ही पुष्ट करती है। साधना या समर्पण सभी से वह संगठित और सशक्त होता है। क्या मैं को छोड़ने का कोई उपाय नहीं है? क्या मैं के त्याग की कोई विधि नहीं है? मैं को छोड़ने, त्यागने या समर्पित करने का कोई उपाय है न विधि है। ओशो लिख रहे हैं मैं को छोड़ने, त्यागने या समर्पित करने का कोई उपाय नहीं है, ना विधि है। जो भी किया जा सकता है वह सब अंततः मैं के लिए ही प्राण सिद्ध होता है। कर्म के द्वारा, क्रिया के द्वारा, संकल्प के द्वारा मैं के बाहर ना कोई कभी गया है और ना जा सकता है। क्योंकि संकल्प स्वयं ही सूक्ष्म रूप से मैं है। संकल्प मैं का ही कच्चा रूप है, वही तो पक्कर मैं बनता है। मैं संकल्प की ही तो घनीभूत दशा है। इसलिए संकल्प से मैं को कैसे छोड़ा जा सकता है? और हमारी साधनाएं क्या हैं? हमारे समर्पण क्या हैं? क्या वे सब संकल्प के ही विस्तार नहीं है? पूछते जाना, सेल्फ क्वेश्चनिंग। मैं के ही द्वारा मैं से मुक्ति के उपाय वैसे ही मूढ़तापूर्ण हैं जैसे स्वयं के ही जूतों के फीतों को पकड़कर स्वयं को ऊपर उठाने की चेष्टा हो सकती है। वस्तुतः मैं को छोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यदि वह है तो और जो है वह नहीं हो सकता है, और यदि वह नहीं है तो वह नहीं है, और तब उसके नहीं होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए उचित है कि मैं को जाना जाए, मैं को जाना जाए। मैं कहता हूं समर्पण नहीं, मैं कहता हूं समर्पण नहीं ज्ञान, साधना नहीं ज्ञान, त्याग नहीं ज्ञान। और आश्चर्यों का आश्चर्य तो यही है कि साधना से, समर्पण से जहाँ वह और समृद्ध होता है वहाँ ज्ञान से वह पाया ही नहीं जाता। मैं को उसकी समग्रता में जान लेना ही उससे मुक्त हो जाना है। मैं को छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि वस्तुतः वह है ही नहीं, और जो नहीं है उसे छोड़ने के लिए व्यर्थ ही असत्य आविष्कृत करने पड़ते हैं। मैं एक असत्य है, उसे त्यागने के लिए समर्पण का एक दूसरा असत्य
निर्मित करना होता है। फिर समर्पण के असत्य के लिए एक परमात्मा की कल्पना करनी होती है। किसको करोगे समर्पण? परमात्मा की कल्पना करोगे। लेकिन ऐसे असत्य से मुक्ति नहीं होती, उल्टे और बड़े असत्यों का सृजन होता है। एक साधु था, अब ओशो कहानी सुना रहे हैं। एक साधु था, उसे राह के किनारे पड़ा एक अनाथ बालक मिल गया। साधु ने उसे पाला पोसा, बड़ा किया। साधु के झोपड़े के पीछे ही मरघट था और वह बालक था अति चंचल। वह दिन में रात्रि में कभी भी मरघट पर चला जाता था। वह मरघट पर ना जाए इसलिए साधु ने उससे कहा, अंधेरे में कभी वहाँ मत जाना, वहाँ तो भूत रहते हैं और जो मनुष्य को खा जाते हैं। स्वभावतः उस दिन से वह बालक मरघट से डरने और बचने लगा। फिर वह गुरुकुल गया, वहाँ भी वह एकांत और अंधेरे से भय खाता था। वर्षों बाद वह पुनः घर लौटा। अब वह युवा हो गया था, उसके साथ ही साथ उसका भय भी युवा हो गया था। एक ना बच्ची के बचपन में नासमझी के भय होते, फिर समझदारी वाले भय हो जाते। भय वैसा ही का वैसा, खाली विशेषण बदल जाते। तो लेकिन साथ ही साथ उसका भय भी युवा हो गया था। एक रात्रि साधु ने उसे मरघट पार कर गांव में किसी काम से जाने को कहा, लेकिन वह युवक रात्रि में मरघट पार करने के ख्याल से ही कांपने लगा और बोला, मैं अंधेरे में वहाँ कैसे जा सकता हूँ, वहाँ तो भूत प्रेत हैं ना जो मनुष्य को खा जाते हैं। साधु हंसा और उसने उसकी भुजा पर एक ताबीज बांधकर कहा, जा जा, अब भूत प्रेत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस ताबीज के कारण भगवान सदा तेरी रक्षा के लिए तेरे साथ रहेंगे। भगवान के कारण अब भूत तेरे सामने आ भी नहीं सकते हैं। भगवान को साथ पा, भगवान को साथ पा, भूतों से क्या डर हो सकता था। वह युवक गया और मरघट में भूतों को ना पाकर उसके समक्ष भगवान की शक्ति सहज ही प्रमाणित हो गई। इस भांति भूत तो गए लेकिन भगवान आ गए। पर भूतों को भगवाने के लिए जो भगवान लाए गए थे वे स्वभावतः बड़े ही भूत तो हो सकते थे। वह युवक अब भगवान के सहारे भूतों से तो बचकर निकल जाता था, लेकिन ताबीज को एक क्षण भी स्वयं से दूर नहीं रखता था। अब भूतों तक को डराने वाले भगवान से उसका स्वयं का भयभीत होना भी अपरिहार्य था। वह डरता था कि कहीं भगवान उसके किसी दोष, पाप या अपराध के कारण उसका साथ न छोड़ दे, नहीं तो फिर भूत प्रेत उससे भलीभांति बदला लेंगे। इससे वह भगवान की पूजा प्रार्थना भी क्या करता था, इससे वह भगवान की पूजा प्रार्थना भी करता था, उनकी स्तुति भी करता ही, साथ ही पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधियों और दलालों से भी भयभीत होना पड़ता था। साधु यह सब देखता था। साधु यह सब देखकर बहुत घबराया। उसका इलाज तो और महारोग सिद्ध हो गया था। ऐसे भगवान से तो बेचारे भूत प्रेत ही अच्छे थे, वे तो रात्रि के अंधेरे में मरघट में ही सताते थे, लेकिन ये भगवान तो दिन के उजाले में भी पीछा कर रहे थे। एक अमावस की रात्रि में साधु ने युवक की बांह से झटका देकर ताबीज तोड़ डाला और उसे सामने जल रही अंगीठी में फेंक दिया। युवक तो थर-थर कांपने लगा और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वह तो मूर्छित ही हो जाता, लेकिन साधु ने उसे संभाला और भूतों के जन्म और फिर भगवान के आविष्कार की सारी कथा उसे बताई। वह थोड़ा आश्वस्त हुआ तो उसे लेकर साधु मरघट में गया। उन्होंने मरघट का कोना कोना छान डाला। युवक हैरान हुआ, वहाँ ना तो कोई भूत प्रेत थे, ही नहीं। इस प्रकार भूत भी गए और भगवान भी गए। वह युवक स्वस्थ हुआ और भय मुक्त हुआ। वस्तुतः भूत प्रेतों और उनके आवास को ठीक से खोज लेना ही उनसे मुक्त हो जाना है। मैं पीड़ा देता है, संताप देता है, चिंता जन्माता है, मृत्यु की असुरक्षा और भय उपजाता है। इसीलिए उससे बचने को भगवान के प्रति समर्पण आविष्कृत होता है। उसके भय से ही भगवान और भक्ति की उत्पत्ति होती है, जबकि मैं है ही नहीं। जब तक उसे नहीं खोजा
और नहीं जाना तभी तक वह है। अज्ञान के अतिरिक्त उसकी और कोई सत्ता नहीं है, और जो है ही नहीं उसका समर्पण कैसा? जब भूत है ही नहीं तो बचाओ किससे? भूत हैं इसलिए भगवान की जरूरत है, मैं है इसलिए समर्पण की जरूरत है। मैं के भूत को खोजो, मैं के भूत को खोजो, उससे बचाव के लिए गंडे ताबीजों को नहीं खोजो। जाओ स्वयं के भीतर, जाओ स्वयं के भीतर और खोजो कि यह मैं कहाँ है। जैसे ही खोजोगे पाओगे कि वह नहीं है, मरघट भूतों से खाली है। स्वयं की सत्ता मैं से शून्य है, वही परमात्मा है। और तब जो अनुभव में आता है वही समर्पण है, और तब जो अनुभव में आता है वही समर्पण है, और तब जिसकी उपस्थिति है वही ब्रह्म है। तब जिसकी उपस्थिति है वही ब्रह्म है।